उत्तराखंड सरकार का मुखिया और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, केंद्र में संसद में मेरा साथी, दोनों साथी माला राजलक्ष्मी शाह जी और श्री रमेश पोखरियाल जी, और प्रदेश में शहरी विकास मंत्रालय का संभालने वाले श्री मदन कौशिक जी, स्थानीय विधायक श्री उमेश शर्मा जी, और केंद्र से मेरे साथ आए हुए एडिशनल सेक्रेटरी जयश्री मुखर्जी मैडम और डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन सुप्रिया साहू जी, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज़ वीणा जैन जी, और डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो शेरियार जी, और आज इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुआ सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड वासियों को इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत साल से मांग था, उत्तराखंड अलग राज्य होने के बाद अपना पहचान, अपना अस्तित्व, अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना भाषा, अपना बोली के द्वारा वार्ता का प्रसारण होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए और अलग स्टूडियो का यहाँ स्थापना होना चाहिए, ऐसा मांग था। पहले ही जब रमेश पोखरियाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय ही ज़मीन दे दिया है, मगर कारण जो भी हो बहुत देर हुआ है और 6 साल से एक कार्यक्रम मुझे बताया गया है पेंडिंग है। आज हम लोग इस शुभ अवसर पर इसका त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी का नेतृत्व में इस सरकार का इस समय पे इसका शुभारंभ कर रहे हैं। आकाशवाणी, जैसा मैंने अभी स्टूडियो में भी कहा है, एक विश्वसनीय क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी है और माने देशवासियों को देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, हर एक विषय में ताज़ा जानकारी देने वाले एकमात्र विशिष्ट संस्था एक ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो होते थे। इसलिए अभी भी उनका विश्वसनीयता अभी कायम है। कारण क्या है, आई ऑलवेज से दैट इन्फॉर्मेशन विथ कन्फर्मेशन is more than an ammunition against exploitation, ammunition against discrimination, ammunition against corruption, ammunition against social evils. The news has very important value so as to influence the people of the region or of the country. So इसलिए आकाशवाणी दूर दराज के इलाका में, सभी इलाका में देश में पहुंचते हैं। आजकल बहुत चैनल्स आया प्राइवेट वाले, फिर भी कंपटीशन में आकाशवाणी बहुत आगे है। आज न्यू AAR देहरादून स्टेशन का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। इसके द्वारा पूरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और देहरादून, टिहरी, हरिद्वार सभी क्षेत्रीय इलाकों में इसके द्वारा वार्ता संपन्न हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्टेशन वुड बी 100.5 mega HRTG MH. Transmission timings would be 5.55 hours to 23.10 hours. Total 17 hours 15 minutes. प्रोग्राम लैंग्वेजेस हिंदी में भी होंगे और साथ ही साथ अंग्रेजी में भी होंगे, उर्दू में भी होंगे, संस्कृत में भी होंगे, और यहाँ स्थानीय शैली और बोली जो है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी इसमें भी होगा। इसलिए मुझे प्रसन्न है मन में। स्थानीय मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों को अपना मातृभाषा में लोग कार्यक्रम देखना चाहते, सुनना चाहते। ये जो बीच में जो वीकनेस आया, अंग्रेजी वीकनेस, हमारा अंग्रेजी वाले गए, हमारा अंग्रेजी मानसिकता को छोड़ के गया हमारे ऊपर। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हमारा मातृभाषा जो आपका जो भाषा है, स्थानीय भाषा, वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, नहीं तो हिंदी हो, यहाँ का जो भाषा होता है, भाषा में प्रावीण्यता, भाषा में हर एक बच्चों को, नया पीढ़ी को भी प्रवेश होना चाहिए और अपना घर में, अपना आपस में लोगों से बातचीत करते समय अपना भाषा में बोलना चाहिए। मगर एक फैशन बन गया हम सब लोग को अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी आए नहीं आए फिर भी अंग्रेजी में बोलते लोग। कारण क्या है, मातृभाषा, भाषा और भावना
एक साथ चलता है। भाषा और भावना एक साथ, भावना को अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा बहुत उपयोगी होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ देश में भी, हमारे प्रदेश में भी सभी लोग प्राथमिकता पहले अपना मातृभाषा को देना चाहिए। वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, कन्नड़ा हो, असमी हो, पंजाबी हो, उत्तराखंडी हो, या तो गढ़वाली हो, जो भी हो, भाषा में प्रवेश पहले बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, भाषा के साथ संस्कृति और भाषा भी एक साथ चलते हैं। हमारा आदिकाल से, वेद काल से, पुराना काल से जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, हमारा भारतीय संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम गर्व महसूस करना चाहिए हमारा संस्कृति के बारे में, हमारा परंपरा के बारे में। हमारा पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में मिला, उसको कायम रखना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ स्थानीय भाषाओं में ज़्यादा कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसारण होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसी दिशा में आगे बढ़े। और साथ ही साथ मित्रों, आज दूरदर्शन केंद्र देहरादून का भी हम लोग एक फॉर्मल इसका इनाग्रेशन कर रहे। 20 करोड़ 5,000 रुपये इसका ये खर्चा हुआ। और यहाँ ये भी एक सौजन्य है, सौभाग्य है। साथ ही साथ दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो एक ही जगह पे है, अगल बगल में। इसके कारण से कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसका कन्फर्मेशन भी आसान हो जाएगा। उत्तराखंड निर्माण होने के बाद भी कार्यक्रम का प्रचारण और प्रसारण पूरा उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं। लोगों में बहुत दिन से आकांक्षा था हमारे लिए अलग दूरदर्शन चैनल होना चाहिए, दूरदर्शन केंद्र होना चाहिए। शुरू में मित्रों, अभी कार्यक्रम कुछ दिन के लिए, जब तक यहाँ पूरा व्यवस्था होंगे तब तक कार्यक्रम देहरादून का जो कार्यक्रम होंगे वो DDUP एवरी डे बिटवीन 1 AM to 1 PM to 2 PM दोपहर में वार्ता प्रसारण होगा। और यहाँ एक न्यूज़ बुलेटिन उत्तराखंड का संदर्भ में शाम को 8 बजे से 8:15 तक एक न्यूज़ बुलेटिन होगा शुरुआत में। ये 15 जुलाई से शुरू होगा। और साथ ही साथ कुछ दिनों में ये पूरा करके यहीं से ही डायरेक्ट न्यूज़ रिले होगा। और कार्यक्रमों का रचना, कार्यक्रमों का निर्माण सब यहीं से होना चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ का अधिकारी उस दिशा में ज़्यादा सा अभिरुचि लेके जल्द से जल्द पूरा कार्यक्रम यहीं निर्माण होना चाहिए, यहीं से प्रसारण होना चाहिए। और स्थानीय लोगों का आकांक्षा को प्रतिबिंब करते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने शुरू में कहा, आज एक अच्छा अवसर है। हम सब लोग मिलकर आज इस दोनों केंद्रों का शुभारंभ किया है। एक शुभ अवसर मिला है। उत्तराखंड इज़ वन फास्ट डेवलपिंग स्टेट और you have good people, you have good nature. Sometimes it becomes angry, but at the same time it helps in giving a separate identity to the state of Uttarakhand. और यहाँ पूरा दुनिया में, पूरा देश में उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 4 धाम यात्रा है यहाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और साथ ही साथ हरिद्वार में लाखों संख्या में लोग कुंभ के लिए आते हैं। और इवन अदरवाइज आल्सो लोग आते रहते हैं। और इसलिए लोग जब वापस जाते हैं, लोग यहाँ उत्तराखंड का जनता के बारे में प्रशंसा करते कि उनका व्यवहार, उनका प्रेम और उनका वात्सल्य के बारे में। तो मैं चाहता हूँ यहाँ ये केंद्र जल्द से जल्द 24/7 बन जाए। ये इसके लिए मुझे बताया गया कम से कम 1 साल लगेगा। जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी 24/7 यहाँ से शुरू होना चाहिए। मैं आज घोषणा करना चाहता हूँ, दूरदर्शन केंद्र देहरादून 24/7 हो जाएगा। मैं और एक बार इस शुभ अवसर पर मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।